ओम शांति। आज है 31 मई की मुरली और रिवाइज मुरली है 15 मार्च 2010 की। तो आज की मुरली में बाबू कह भी आपा ने परमात्मा बाप मिल गयो तो अपने अंदर शक्ति भर गए, अपने अंदर पवित्र शुद्ध विचार और संकल्प भर गए। आपा सेवा करांगा और दुखी आत्माएं है, परेशान आत्माएं है, बन किया पतो लगो कि ये ज्ञान में चले आने भगवान की प्राप्ति हुई है तो वो अपने व्यवहारों पतो चलेगो। तो अपन सारी आत्मा के लिए सुख शांति जो व्यवहार करना है सब कैसा गए और संतोष शांतियों विचार व्यवहार करांगा बंग सके नहीं तो वह सोचेगा हाँ वास्तव में ए कोई अच्छी जगह जान लग रही है तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी वह अपनी सेवा बढ़ेगी, लोग इन चीज़ों जुड़ना चाहेगा क्योंकि हर एक आत्मा संसार में आज के टाइम दुखी है। तो वह के चीज़ों पिछाड़ेगा, अपने व्यवहारों पिछाड़ेगा, अपने कर्मों पिछाड़ेगा। अपन देख गए कि वास्तव में हमें बदलाव आए हुए है और ये निस्वार्थ सेवा निस्वार्थ प्रेम करने लग रही है तो जरूर आने कोई न कोई ऐसी चीज़ मिलन लग रही है जिते यहाँ करने लग रही है। तो आज की मुरली को सार ही है कि परमात्म प्यार की पात्र आत्माएं बाबू आपा ने कह परमात्म प्यार की पात्र आत्माओं आपा दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। समय कौन सो सत्युग ने लियाने को टाइम ने नज़दीक लियानो है तो करनो की है व्यर्थ चीज़ा ने ख़त्म करो और समर्थ बनो। कोई चीज़ वह आप भी टाइम होना रहो भी साबू आप काम करांगा तो बात टाइम की समीपता ले जानी यानी व्यर्थ ने ख़त्म करो और संपन्न और संपूर्ण बनो। कोई विचारा में भी अपने सोच में भी कोई व्यर्थ नहीं होना चाहिए, वो एक बाबे की याद हुई उसका। तो आज की मुरली में बाबू समझावे आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे परमात्म प्यारे कोटों में कोई बच्चे हैं क्योंकि इस समय ही परमात्म प्यार का अनुभव कर सकते हैं। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया है, लेकिन परमात्म प्यार सिर्फ संगम पर अनुभव होता है जो आप सभी बच्चे अनुभव करते हो। और जन्मा में अपने गुरुओं को धर्मगा जिया महान आत्माएं बांगो प्यार मिलेगो, देहधारियों को प्यार मिलेगो जिया अलग अलग आत्माओं को, लेकिन अब संगम पर ही परमात्मा को प्यार अनुभव आपने मिलन लग रही है। तो कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ रहता है तो क्या जवाब देंगे मेरे साथ है, मेरे साथ में ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना, आप ही जानते हो और आपको ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते हैं और बाप के दिल में हम रहते। जानते हो कि ये परमात्म प्यार का नशा हमें अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। जब किसी से प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या हो जाती है? उसकी निशानी है उसके ऊपर कुर्बान होना। तो परम पिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं वह तो आप सब जानते हो। बाप की हर एक बच्चे प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा समान बने। बाबा की एक ही इच्छा है कि मेरा वर्गा ही मेरा बच्चा बने। जैसे बाप वैसे बच्चे की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। वह श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ न सके, ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान भी नहीं। वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प ये भी अपवित्रता की निशानी है। बाबू कहे अब टाइम इशू चलन लग रही है, अचानक कुछ भी हो सके तो व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में ये चेक भी करो कि कोई व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपनी तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो ये भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के अशुभ संकल्प में कम नहीं हूँ, मैं भी सब जानता हूँ।
ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। ये मेरेपन का अभिमान का संकल्प, ये भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। अब अपन कहा नहीं भी ये मेरा गुण है, मेरी विशेषता है, वो तो हो गया अभिमान। और फिर मेरापन को अंश नहीं है, मेरा विचार है, ये अशुभ संकल्प बताया है बाबू। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश रह तो नहीं गया है। अब आपको तो आपा नहीं पता लगे वो भी आपा के बारे में के गलत सोचने लग रहे हैं, दूसरे ने थोड़ी पता लगे वो। तो आपकी चेकिंग तो खुद नहीं करनी है भी मेरो दूसरे ने देख के के विचार चल रहा है, मैं दूसरे के बारे में के सोचूं। और कल बाबू कहो कि मन ने कंट्रोल करके जो थे चाहो वो सोचने लग जो वो हो जाओ। लेकिन आपा सोचा कि हाँ जिको होने लग रही है बिन सोचबो करा ओ बेकार है, ओ गलत है, ओ बदले को नहीं, तो वो क्यों बदलेगो? अपना विचार ही ऐसा काम कर लग रहे। नहीं तो ये को आ सहयोगी आत्मा है, आ मेरी सतयुगी आत्मा है, बहुत पवित्र आत्मा है, बाबा को बच्चों है। क्योंकि ये भी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो। तो जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। क्योंकि ये भी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है। दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न रूप में बढ़ रही है। इसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है। तो अभी अपवित्र आत्माओं की और भगत आत्माओं की डबल सेवा करनी है। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है, अपना उलाना भी निकाल रहे हो। लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए, वह है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसलिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पूर्वज और पूज्य आप आत्माएं हो। बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज़ सुनते रहते हैं। आप बच्चों के पास उन्हों के पुकार का आवाज़ पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी हैं, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। तो मनसा में अपने के लिए व्यर्थ है तो बहने आज अपन बदलना है। आज विश्व में सुख शांति संतोष आत्माओं में कम हो रहा है। तो आप परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को भी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। चेहरे और चलन को मतलब हो अपने व्यवहार हूँ, अपने गुणों हूँ, बाप ने प्रत्यक्ष करो। अभी जो सेवा कर रहे हो और की है, बाप दादा खुश है कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है। लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। अभी तक ये आवाज़ तो हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियाँ मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती है। ये जो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती है। तो सरकार चाहती है यूथ ग्रुप के लिए वह सेवा बहुत अच्छी करती है। लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया, परमात्म ज्ञान ये दे रही हैं। मेरा बाप वर्षा देने आ गया। अभी बाप की तरफ नज़र जाने से उन्हों को भी परमात्म प्यार, परमात्मा की आकर्षित करेगी। अच्छा तो हो गया है, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएंगी। तो अभी बाप को पहचानने की, जिसको याद करते हैं वह ज्ञान दे रहा है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ। मनसा हूँ दूसरे के ताई अपन सकाश देनो, अपने मन में जी की अपन चीज चाहवा बा सोचनी है दूसरे के लिए। अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नैनों में बाप प्रत्यक्ष हो। तो अभी ये आपस में प्लान बनाओ।
जी हाँ बाबू, आपा ने देखेगी क्या नहीं भी मेरा प्यारा बच्चा, मेरा नैना का नूर भी आपा ने हर एक आत्मा के लिए रखने की बहुत पवित्र आत्मा है, बहुत ही शांत आत्मा है, मन के अंदर रखना आपा ने। तो बाप दादा ने देखा जो प्लान बाप दादा ने समय प्रति समय दिया है वह बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया और कर रहे हैं। इसकी बाप दादा सभी बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अब एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है, अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे। बाप को दुख अशांति का वायुमंडल देख करके बच्चों पर रहम आता है, और बाप और आप जानते हो कि ये तो अति में जाना ही है, बिना अति के अंत नहीं होता है। ऐसे समय पर आत्माओं को ये अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा है। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी, तो ब्रह्मा कुमारियों तक पहुंचते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन, ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन। तो अभी समय को समीप लाओ, समाप्ति करनी है, समाप्ति की समीप लाने वाले कौन है। हर एक बच्चा समझता है ना कि मैं ही निमित्त हूँ। बाप ने ये जिम्मेवारी अपने साथ बच्चों को दी है। कोई कोई जब बाप को जानते हैं तो देखो आप सबने बाप को जाना तो क्या किया, पहचान लिया, जान लिया, तो बच्चा बनकर वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की लाइन लगनी चाहिए, और लाइन रुकी हुई क्यों है, क्योंकि कोई कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों की लाइन में लगे हुए हैं। क्यों, क्या, कैसे, अभी इस समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ, व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बन, समर्थ बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ, समर्थ बनो, समर्थ बनाओ। व्यर्थ का समाप्ति दिवस बनाओ। हो सकता है तो समझते हो कि व्यर्थ संकल्प, फालतू विचार अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हैं। व्यर्थ विचार के करे अपनो टाइम बर्बाद करे, अपनी खुशी न खत्म करे। इसलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। किसको, आपको ना, जो समझते हैं कि अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है, नहीं करना ही है। स्वप्न में भी व्यर्थ ना आए, संकल्प तो छोड़ो, स्वप्न में भी ना आए। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं वह हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, बाहों का हाथ तो बहुत आसान है, लेकिन मन का हाथ उठाओ। जो मन का हाथ उठा रहे हैं वह हाथ उठाओ, मन का हाथ। अच्छा, अभी बाप दादा सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं कि अभी नई आने वाली दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे। जो जीवन में चाहिए तन मन धन सब मिल जाएगा। तन तंदुरुस्त, मन खुश, धन अथाह, ये आपको 21 जन्म की गारंटी है। बाबू का 21 जन्म थाने सारों की मिलेगो, लेकिन मिलेगो कद, जब अपनो व्यर्थ खत्म हो जाओ। अच्छा, आजकल के ज़माने के हिसाब से तो बातें बहुत बदलती जाती है। सरकार के भी कायदे बदलते हैं, मनुष्यों की भी सोच बदलनी है, तो हर एक के जीवन में व्यर्थ बातें तो आनी है। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए, वेस्ट को ख़त्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। तो रोज़ की मुरली में जो वरदान और स्लोगन आता है उसे सुनो, ये वरदान ही श्रेष्ठ संकल्प है। जब व्यर्थ आए तो श्रेष्ठ संकल्प मन को चाहिए, मन खाली नहीं रह सकता, मन को कुछ न कुछ विचार चाहिए। तो व्यर्थ विचारों को समर्थ करने के लिए आपको ये वरदान और स्लोगन आदि के शब्द मन को चेंज करने के लिए चाहिए। दूसरा है, जब सवेरे आंख खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो,
कर सकते हो। देखो कहावत है कि सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखते हो तो सारा दिन अच्छा बीतता है, और कोई खराब को देख लेते हो ना तो क्या कहते हैं पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी जो सारा दिन खराब हो गया। तो अच्छे थे अच्छा कौन? शिव बाबा। शिव बाबा से प्यार है ना, तो आंख खुलते ही शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और आंख बंद करते रात्रि को जब बेड पर जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट। ये तो सहज है ना। तो सारा दिन आपका अच्छा होगा, क्योंकि शुभ संकल्प भी ले लिया, वरदान सुन लिया। तो ऐसे करना, आप लोगों से बाप दादा का प्यार है ना, तो ये करने से आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे, कभी दुख की लहर नहीं आएगी। तो मंजूर है ना। और सहज योगी बनो बस। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस ये सहज योगी चलते फिरते याद करो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये तो याद कर सकते हो ना, बहुत अच्छा। आप सभी जो वारिस भी हैं और वारिस बनने वाले भी हैं, तो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते हैं, वह हाथ उठाओ। वारिस है अभी, वारिस क्वालिटी। आज ये संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे, बाप दादा को संकल्प देंगे कि हम अभी से, कब से नहीं अब से व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। मंजूर है तो हाथ उठाओ। दो काम है, एक तो समर्थ बनना है, दूसरा समर्थ समय को समीप लाना है। क्योंकि बाप दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है। आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वालों को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? वैराग्य, बेहद का वैराग्य और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों क्या की लाइन में टाइम नहीं देना है। अभी ये बाप दादा के शकील दे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अभी विचार को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदा काल की होती है, कभी कभी की नहीं होती। तो अभी अपना कृपालु दयालु दुख हरता सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है, तो अचानक से पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो। दुखियों के दुख की आवाज़ जो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो। बाप दादा का ये आना जाना भी कब तक है, इसलिए सब अचानक होना है। तो अभी वारिस क्वालिटी वर्षा दिलाओ, रहम दिल बनने का पार्ट बजाओ। ऐसे नहीं सोचना कि कब तक होगा, अचानक होगा, इसलिए व्यर्थ खत्म करना ही है। होना है नहीं, करना ही है। तो बाप दादा ने देखा, सभी के कर्मों की गति को चेक किया, पुरुषार्थ की गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया, तो रिजल्ट में क्या देखा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, लेकिन जो जमा करते हैं उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। जितना सोचते हो जमा किया जमा होता है, लेकिन परसेंटेज है थोड़ा जमा होता है, सदा काल के लिए जमा नहीं होता। जितना करते हो सदा के लिए जमा में फर्क है। इसलिए बाप दादा अभी एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता है, क्रोध पर कराया कि मन से किसके प्रति हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो। लेकिन मुख से कोई ने कंट्रोल अच्छा किया, लेकिन मन में थोड़ा थोड़ा चलता है, तो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी बाप दादा खुश है कि ध्यान गया है, समझने लगे कि इसमें मेरे कोई नुकसान है। समझा? अच्छा, अभी चारों ओर के परमात्म प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी हैं और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवादारी हैं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांतिवन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
उन बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो ये वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे वह चेहरा देख के खुश हो जाए। कैसा भी हो आपका चेहरा खुशनुमा देख के खुद भी खुश हो जाए। ये वरदान चारों ओर के बच्चों या जो सम्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक ही वरदान है। कभी मुरझाया हुआ चेहरा नहीं। अगर आप मुरझाएंगे तो दुनिया का क्या हाल होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहाना है। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पद्म शुक्रिया आपका। वरदान है अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अपने असली पोजीशन में ठहरना ये याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ उसकी याद में रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक प्रकार के विजय की याद से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती है। सर्वशक्तिमान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते हैं। इस पोजीशन के अनुभव में रहो तो आपकी मूरत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः ही प्रत्यक्ष होगी। जब आप बच्चा ही इतने सर्वशक्तिमान गा तो अपने चेहरे पर उदासी आ क्यों सका। स्लोगन है सत्यवादी वही है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। चेहरे पर खुशी, चलन में अच्छो व्यवहार हुआ वो वही सत्यवादी है। ए व्यक्ति सारा है। जब आप बच्चे अपने इस भरकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होंगे तो एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। जब इस दैवी संगठन की मूर्त में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो तब बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप आए। इसके लिए हर एक को बाप दादा के संस्कारों में समान बनना होगा। तो आज की मुरली को सार है कि आपका मन में ध्यान करो कि मेरे अंदर कहेंगे व्यर्थ विचार तो कोनी है, कहेंगे कोई भी आत्मा के लिए गलत सोच तो कोनी है। और सोच भाई राखनी है बाबा की याद में जिकी आपा चावा भी ये आत्मा भी ज्ञान सुना, ये आत्मा भी शांत है, सुनन लाग रही है। यहाँ कहना सुने नहीं, ये आत्मा भी बहुत ज्ञान सुने, शांति में रहे, पवित्र आत्मा है। तो अपन भी वो रोल कौन देखना, भी आत्मा ने देखना है। बा आत्मा ही रोल निकल जाएगी तो एकदम बाबा वर्गी है हर आत्मा। बा तो रोल में आवे जद बा व्यवहार करे। बाकी हर आत्मा कोई भी आत्मा वह भगवान वर्गी है। तो अपन वही गुण याद रखने कि मैं आत्मा तो बहुत पवित्र हूँ, वो तो एक रोल मिलेड़ो है। तो अपने अंदर देवी गुण आता जाएगा। और वरदान याद रखना, चेहरे पर खुशी रखनी है। अच्छा, ओम शांति।